जिस रास्ते भाई मतलब बेटा आया है उसी रास्ते बेटी आती है। सही। तो हमें पैदा करने वाले भगवान ने नहीं हमें मतलब अंतर बताया। खुद भगवान स्वयं श्री कृष्ण और शिव जी खुद सीता माता और पार्वती मैया के सामने झुके हैं। हमें ये क्यों बताया जाता है कि तुम तो एक औरत हो, तुम चुप रहो। तुम जी अभी तक की मैंने जो आपसे बात की है उसमें आपको लगा है कि मैं पागल हूँ या मुझे किसी तांत्रिक की या किसी डॉक्टर और गांधारी को। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। जय श्रीमन नारायण। मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज मैं फिर आ चुकी हूँ आप सभी के समक्ष भक्ति में एक और वीडियो लेकर के। जी हाँ फ्रेंड्स, हम इस वीडियो के बारे में आपको बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको महाराजा अनुरुद्धाचार्य जी की वीडियो देखना और सुनना मेरे द्वारा अच्छा लगता है तो आप अभी इस एक वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी करे शुरू करेंगे आज का ये भक्ति में वीडियो। भाई मतलब बेटा आया है उसी रास्ते बेटी आती है। सही। तो हमें पैदा करने वाले भगवान ने नहीं हमें मतलब अंतर बताया। और सेकंड मेरा ये है कि जब खुद भगवान स्वयं श्री कृष्ण और शिव जी खुद सीता माता और पार्वती मैया के सामने झुके हैं, श्री कृष्ण ने राधा रानी को अपना गुरु बनाया है, तो हमें ये क्यों बताया जाता है कि तुम तो एक औरत हो, तुम चुप रहो, तुम्हें चुप रहने का अधिकार है। अगर तुम बोलती हो तो वो औरत को मतलब मेरे फिलहाल की परिस्थिति ये है कि अभी एक भाई ने बोला कि अंडा खाते हैं, एक भाई ने बोला कि वो दारू पीते हैं, और एक छोटी सी बच्ची ने बताया कि दिन में भागवत और रात में दारू। तो मुझे भी यही सवाल है कि जब मैं किसी घर में रह रही हूँ, अगर मेरा भाई या मेरा पति या मैंने खुद बोला है अगर गुनहगार मैं हूँ तो सज़ा मुझे भी उतनी ही मिलनी चाहिए, लेकिन मेरी परिस्थिति इस समय ऐसी कर दी है कि तुम पागल हो। अगर मीट और दारू के लिए मैं खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ तो मेरे मायके से और ससुराल से मुझे सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती है कि तुम पागल हो, ये तो प्रोफेशन है। खुद बीवी को सपोर्ट करना चाहिए कि ये सब तुम कर सकते हो। क्या गुरुजी अभी तक की मैंने जो आपसे बात की है उसमें आपको लगा है कि मैं पागल हूँ या मुझे किसी तांत्रिक की या किसी डॉक्टर और गांधारी को भी सोच है सजा मिली कि वो मैं गलत हो रही हूँ, लेकिन वो गूंगे नहीं थे। मतलब अधर्म को सहने वाला भी उतना ही बड़ा पापी होता है। अगर कहीं गलत हो रहा है वो मेरे ही घर में, तो मैं दोस्तों की नज़रों में भी ये होती हूँ कि इसकी बीवी बहुत बोलती है या पागल है, ये दारू के खिलाफ बोलती है या किसी के। तो फिलहाल की परिस्थिति मेरी गुरुजी ये कर दी है कि मैं पूरी तरीके से सभी रिश्तेदारियों में और सभी उसमें पागल साबित करती हूँ। चलो अब हम बोलें। हाँ जी गुरुजी। मीराबाई को भी लोग पागल कहते थे। यदि आप अपने पति, अपने ससुर, अपने पिता को शराब से रोकती हो, मांस से रोकती हो, हाँ जी। तो जो काम आप करती हो वही काम मैं करता हूँ। हाँ यदि जी। ये करना पागलपन है तो फिर मैं भी पागल हूँ। हाँ जी गुरुजी। क्यों? हाँ क्योंकि जी। मैं भी तो शराब पीने से रोक रहा हूँ लोगों को, मांस खाने से। क्या है बेटा, आप बहुत अच्छी हो और बहुत सही रास्ते पर हो। हाँ जी। मांस खाने वाले ना वो किसी की सुनते नहीं हैं। हाँ जी। उनको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आप क्या हो। यदि आप उनको कथा से जोड़ सको, सत्संग से जोड़ सको, तो आप ना समझा पाओगी, पर यह दास अनिरुद्ध समझाने की कोशिश करेगा, शायद समझ जाए। तो आपके पति शराब पीते हैं? मैं गुरुजी नाम नहीं लूंगी, चाहे उसमें ससुराल पक्ष आ रहा है चाहे उसमें माइक पक्ष आ रहा है, दोनों तरफ हैं, और कह देते हैं क्या तुम्हारे घर के नहीं करते, या वो कह देते हैं कि हम भी तो करते हैं, एडजस्ट करना सीखो। और उस परिस्थिति में मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे आप ये बताइए कि ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ। आप अपना समझाते रहो, सबको, पिता को समझाओ, ससुर को समझाओ। कल को आपकी आने वाली पीढ़ी शराबी ना बन जाए, कल को आने वाले बच्चे आपके गलत रास्ते पर ना चले जाएं। इसलिए जो गलत है उन्हें ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। और मांस खाना, शराब पीना ये सही नहीं हो सकता। और आज तक का इतिहास गवाह है कि जो सत्य की और धर्म की आवाज़ उठाया है, अज्ञानी लोगों ने उसे पागल घोषित इसलिए करने की कोशिश की ताकि इसका भी मुँह बंद हो जाए, ये आवाज़ ना उठाए। पर सत्य तो इस झूठ से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए सत्य को बुलंद रखना चाहिए, है ना। और आपसे मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप अपने परिवार के दोनों परिवार, ससुराल पक्ष, मायके पक्ष, दोनों को यहाँ लाओ, हमसे बात कराओ। जो पीते हैं, खाते हैं, उनसे उनको बोलो कथा सुने, उनको लाओ। जब सत्संग से जुड़ेंगे तो कुसंग छूटेगा, सत्संग से नहीं जुड़ेंगे तो सारी जिंदगी कुसंग में रहेंगे।
गुरुजी और आप राधे सही राधे। हो, कोई पागल वागल नहीं हो, ठीक है। गुरुजी राधे राधे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पे गुरुजी ने इनके सभी प्रश्नों के उत्तर किस तरीके से दिए हैं, आपको क्या समझ में आया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी, तब तक कमेंट्स में लिखना आज ना भूलें। जय श्रीमन नारायण।